नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी के एक नई और महत्वपूर्ण वैकेंसी में। दोस्तों, यह वैकेंसी है फूड सेफ्टी ऑफिसर की। इस वैकेंसी के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है एवं इसमें क्या एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस होगा, इन सभी मुद्दों पर हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्क्रीन में आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन शो हो रहा है। दोस्तों, जैसे कि हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं कि यह वैकेंसी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के खास सुरक्षा अधिकारी अर्थात फूड सेफ्टी ऑफिसर से संबंधित है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 27 अप्रैल 2025 एवं प्रारंभिक तिथि 28 मार्च 2025 से 27 अप्रैल 2025 दोपहर 12 बजे तक होंगी। एमपीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम दिनांक दोपहर 12 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हम नोटिफिकेशन में आगे देखते हैं कि इस परीक्षा के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई किया जा सकता है। आयु की गणना से संबंधित अगर हम बात करें तो आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, जिसका आधार होगा आपकी 10वीं की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ को उसी प्रकार से ऑनलाइन आवेदन में आप भरिएगा। आवेदन में अप्लाई करते समय यदि आपसे किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो जाए तो आप 1 अप्रैल 2025 से 29 अप्रैल 2025 तक इसमें संशोधन कर सकते हैं, कुछ त्रुटि शुल्क देकर, जैसे 50 रुपए। यदि आपसे आवेदन में किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो जाए तो आप सुधार तो सकते हैं, परंतु अपने नाम को आप सुधार नहीं सकते। देखिए, नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि अभ्यर्थी अपने नाम के अतिरिक्त सभी में संशोधन कर सकते हैं, परंतु नाम में नहीं। इसलिए जब आप इसका आवेदन करें तो अपने नाम की स्पेलिंग को बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों इसकी शैक्षणिक अर्हता की, जिसे हम नोटिफिकेशन में देखते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि यूजी, पीजी या डॉक्टरेट, पीएचडी किया है इन संबंधित विषयों में, जैसे कि खाद्य प्रौद्योगिकी, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री, मेडिसिन में आपने यदि यूजी, पीजी या पीएचडी किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कुछ अन्य विषयों से संबंधित यूजी, पीजी या पीएचडी से संबंधित डिग्री होंगी तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसे केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया गया है। तो ये विषय है खाद्य तकनीकी से संबंधित और कृषि विज्ञान से संबंधित, जैसे खाद्य या फूड इंजीनियरिंग, खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, इसी प्रकार से अन्य विषय। वहीं दूसरी ओर कृषि विज्ञान से संबंधित विषय, जैसे कि आपने अगर बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक इन एग्रीकल्चर में किया हुआ हो या हॉर्टिकल्चर में किया हुआ हो या इन विषयों से आपने यूजी, पीजी या पीएचडी की डिग्री प्राप्त की हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में परीक्षा केंद्र संबंधी जानकारी यह दी गई है कि आपको परीक्षा केंद्र को चूज करने के 4 ऑप्शन होंगे। अर्थात जब आप आवेदन करेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के लिए आपके पास 4 विकल्प है: इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। देखिए, जैसे नोटिफिकेशन में उल्लेखित है कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में आप अपने एग्जाम सेंटर्स की प्रेफरेंस दे सकते हैं। दोस्तों, यही शॉर्ट रूप में इससे संबंधित एग्जाम पैटर्न को बताया गया है, जिसे हम अभी आगे विस्तृत रूप से समझेंगे। और इस वैकेंसी संबंधित विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आप एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को निरंतर देख सकते हैं। इसी के साथ हम नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस परीक्षा के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुल 120 पदों को रखा गया है, जिसे निम्न प्रकार से विभिन्न कैटेगरीज में विभाजित किया गया है और इसे 87 एवं 13% में निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। विभिन्न कैटेगरीज के अभ्यर्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर इत्मीनान से देख सकते हैं। दोस्तों, यह पद गैजेटेड ऑफिसर तृतीय श्रेणी का रखा गया है। इसके पूर्व में जब यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब यह पद गैजेटेड ऑफिसर 2nd क्लास का था, पर वर्तमान में यह गैजेटेड ऑफिसर तृतीय श्रेणी का पद है, जिसका वेतनमान 36,200 से 1,14,800 होगा। अर्थात इसका ग्रेड पे नायब तहसीलदार, रेंजर जैसे पदों के समान स्तर का रखा गया है। दोस्तों, यह एक ऑफिशियल लेवल का पद है जिसमें भर्ती एमपीपीएससी के द्वारा की जा रही है, तो आपको वेतनमान के अलावा भी अन्य सुविधाएं, पर्स मिलेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह एक स्थायी पद है और इस वैकेंसी से संबंधित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता को हमने पूर्व में देख लिया है। इसी के साथ आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है, जिसमें कैटेगरी वाइज आपको कुछ छूट देखने मिलेंगी, जिसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। दोस्तों, आपने जो शैक्षणिक अर्हता नोटिफिकेशन में देखी, यह आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण कर लेनी होगी। और दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो कैटेगरी वाइज महिलाओं के लिए पद आरक्षित रखे गए हैं, यदि वह उनके द्वारा भरे नहीं जाते
तो उन्हें उन्हीं कैटेगरी के पुरुषों के द्वारा भरे जाएंगे। अर्थात यदि एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिलाओं के लिए जो पद आरक्षित रखे गए हैं, यदि वह उनके द्वारा नहीं भरे जाएंगे तो इन पदों पर इन्हीं कैटेगरीज के पुरुषों के द्वारा यह पद भरे जाएंगे। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में अर्थात अनरिजर्व में रखा जाएगा। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो परीक्षा का एग्जाम पैटर्न होगा इसे एक शॉर्ट रूप में बताया गया है, जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे, परंतु हम शॉर्ट रूप में यहाँ समझते हैं कि इस परीक्षा में एक रिटन टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू होगा। तो जो रिटन टेस्ट होगा वह ऑब्जेक्टिव प्रकार का OMR शीट पे आधारित होगा और कुल पदों के 3 गुना एवं समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा एवं अंतिम चयन परिणाम रिटन टेस्ट एवं इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर जारी किया जाएगा। रिटन टेस्ट के कुछ दिन बाद ही एक प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएंगी। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई आपत्ति होती है तो आप 5 दिवस के भीतर ऑनलाइन माध्यम से कुछ शुल्क का भुगतान कर इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिसके उपरांत एक फाइनल आंसर की जारी की जाती है। उसी के आधार पर आपका रिटन टेस्ट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन में आगे देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी दी गई है, जिसे हमने पूर्व में देख चुके हैं। परिशिष्ट 1 में आयु सीमा से संबंधित कुछ छूट दी गई है, आप इसे अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। हम नोटिफिकेशन में आगे देखते हैं कि परिशिष्ट 2 में एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है कि आपके पास शैक्षणिक अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अर्थात 27 अप्रैल 2025 तक पूर्ण होना चाहिए और इसी के साथ आपके पास जाति प्रमाण पत्र, यदि आप शासकीय सेवक है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आदि से संबंधित जानकारी दी गई है। दोस्तों, हम आगे नोटिफिकेशन में यह टेबल देख पा रहे हैं। यह टेबल संबंधित है साक्षात्कार के पूर्व डॉक्यूमेंट जो आप आयोग में सेंड करते हैं उससे संबंधित, तो आप इसे साक्षात्कार के पूर्व देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन में हम आगे देखते हैं और पाते हैं कि परिशिष्ट 3 में ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित जानकारी को बताया गया है। इस परीक्षा में परीक्षा शुल्क मध्य प्रदेश के एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांगजन एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 250 रुपए फीस रखी गई है एवं अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है। दोस्तों, इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको किसी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, परंतु साक्षात्कार के पूर्व आपको अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण, अपने आवेदन पत्र की 100 प्रमाणित प्रति के साथ विभिन्न कोई डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, जिससे आप इंटरव्यू की पूर्व देख लीजिएगा। इसी के साथ हम नोटिफिकेशन में आगे महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं कि परिशिष्ट 4 में OMR शीट से संबंधित जानकारी दी गई है। एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस से संबंधित जानकारी के लिए आप MPPSC की साइट को निरंतर देखते रहिएगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन के अंतिम पेज में वर्णित है कि परीक्षा केंद्र इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में होगा, जिससे संबंधित प्रवेश पत्र की उपलब्धता आपको MPPSC की साइट के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हमने इस नोटिफिकेशन को पूर्ण रूप से देखा। तो इस परीक्षा संबंधित क्या एग्जाम पैटर्न सिलेबस रह सकता है, इसे हम निम्न प्रकार से समझते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमने उदाहरण लिया है MPPSC के द्वारा हाल ही में जारी एक परीक्षा के एग्जाम पैटर्न को, जो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा के लिए भी इसी प्रकार का एग्जाम पैटर्न रखा जाएगा। पार्ट ए तो सेम होगा, परंतु पार्ट बी का सिलेबस चेंज हो जाएगा, जिसे हम निम्न प्रकार से समझते हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के रिटन टेस्ट में भी कुल 150 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसे खंड अ और खंड ब में 50 एवं 100 अंकों में निम्न प्रकार से विभाजित किया जाएगा, जिसमें एक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे, अर्थात कुल 450 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा। एवं इस परीक्षा में इंटरव्यू 50 अंकों का रखा जाएगा, अर्थात कुल 500 अंकों के पूर्णांक में जितने आप अंक अर्जित करेंगे उसके आधार पर आपका अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएंगी। और दोस्तों, फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा में जो रिटन टेस्ट का पार्ट अ होगा उसका सिलेबस एज इट इज इसी प्रकार का होगा कि आपके यूनिट 1 में मध्य प्रदेश का इतिहास आपसे पूछा जाएगा एवं यूनिट 2 में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, यूनिट 3 में मध्य प्रदेश की पॉलिटी एवं इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ यूनिट 4 में मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके यूनिट 5 में करंट अफेयर्स एवं ICT से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस पार्ट ए के प्रत्येक यूनिट से लगभग 10 प्रश्न आने की संभावना है, तो कुल पार्ट ए से 50 अंक आपसे पूछे जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों, इसके पार्ट बी के सिलेबस को MPPSC द्वारा कुछ समय बाद जारी कर दिया जाएगा, जिसमें खास सुरक्षा अधिनियम आदि से संबंधित तथ्यों को रखा जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, हमने इस वैकेंसी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करी। यदि इसके उपरांत भी आपके कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो आप इससे संबंधित कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार विभिन्न वैकेंसीज की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।